हेलो गाइस, स्वागत है आपका सर्वेश मित्तल न्यूज़ में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बेनती है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों पहले भारत की दो अलग अलग मिसाइलों से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई है। तो दोस्तों, खबर ये है, अब से कुछ ही घंटों पहले भारत ने पृथ्वी 2 के परीक्षण का सफल अंजाम दे दिया है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, पृथ्वी 2 भारत की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इसे भारत के न्यूक्लियर ट्रायड का एक इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। यानी कि जो भारत की परमाणु शक्ति है, पृथ्वी 2 उसकी आधारशिला है और ये भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल मानी जाती है। और इसीलिए भारत हर कुछ समय के बाद पृथ्वी 2 का मिसाइल परीक्षण जरूर करता है, ताकि पृथ्वी 2 के मिसाइल बेड़े में क्वालिटी मेंटेन करके रखी जा सके और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे तुरंत ठीक किया जा सके। और वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये जानकारी दी है कि मिसाइल परीक्षण पूरे तरीके से सफल रहा। जो भी मिसाइल को पैरामीटर्स टारगेट दिए गए थे वो इसने अच्छे से अचीव कर लिए हैं। तो दोस्तों, अब चलते हैं अपनी दूसरी मिसाइल की तरफ, जिसका नाम है नेवल एंटी शिप मिसाइल। और भारत इसका निर्माण कर रहा है भारतीय वायु सेना के लिए। और ये मीडियम रेंज मिसाइल है, तो इसीलिए इसे MR के नाम से भी जाना जाता है। तो अभी तक भारत सिर्फ इसका एक वेरिएंट तैयार कर रहा था, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर तक होगी और इसे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों से लॉन्च किया जा सकेगा। और इसका मेन टारगेट होगा दुश्मन नौसेना के जंगी बेड़े, जिन्हें पानी के अंदर ही ये दफन कर देगी मात्र एक सिंगल शॉट से। अब इसमें खबर निकल के ये आई है, इस मिसाइल के निर्माण के दौरान ही DRDO को इस मिसाइल में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल दिखी है कि इस मिसाइल का एक वेरिएंट बनाना इसकी टेक्नोलॉजी को वेस्ट करने के बराबर है। तो इसीलिए अब DRDO इसके 3 और वेरिएंट बना सकती है, और वो भी लॉन्गर रेंज के साथ। दरअसल सुनने में ये आ रहा है, जो इसका लड़ाकू विमान वाला वेरिएंट है वो तो ऑलमोस्ट बन के तैयार हो ही चुका है, लेकिन जो 3 और वेरिएंट बन के तैयार होंगे उनमें से एक तो भारतीय नौसेना की शिप से लॉन्च किया जा सकेगा, दूसरा होगा जो भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों से लॉन्च किया जा सकेगा, और जो तीसरा होगा वो इंडियन नेवी के कोस्टल एरिया से फायर किया जा सकेगा। मतलब कि जो भारतीय नौसेना के जमीन पर सैन्य अड्डे होते हैं वहां से भी इसे लॉन्च करने लायक बनाया जाएगा। तो अब अगर बात करें इसकी रेंज की, तो 150 से बढ़ाकर लगभग 350 या 400 के आसपास इसकी रेंज होगी। और इसकी रेंज बढ़ाना जरूरी भी है, क्योंकि जो इसका पहला वेरिएंट है जिसकी 150 किलोमीटर की रेंज है, जो कि फाइटर जेट से लॉन्च किया जाएगा, तो उस केस में देखा जाए तो रेंज इतनी मैटर करती नहीं, क्योंकि अब मान के चलो कि आपका टारगेट 500 किलोमीटर दूर है, आपके पास मिसाइल सिर्फ 100 किलोमीटर दूर मार्क करने वाली है, पर वो फाइटर जेट से लॉन्च कर सकते हैं। और जो बाकी का डिस्टेंस है 400 किलोमीटर का, वो फाइटर जेट आराम से कवर कर लेगा, क्योंकि फाइटर जेट की भी अपनी स्पीड काफी होती है। तो इसलिए उन चीजों में रेंज इतनी मैटर करती नहीं है। लेकिन जो नौसेना की शिप्स होती हैं, पनडुब्बियां होती हैं, वो काफी स्लो होती हैं और साथ ही साइज में भी बहुत बड़ी होती हैं, और ये आसानी से दुश्मन की पकड़ में आ सकती हैं। इसीलिए इनकी रेंज थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। और कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इन्हें अपग्रेड किया जाएगा वैसे वैसे इनकी रेंज भी इंक्रीज कर दी जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी नेवल एंटी शिप मिसाइल की अपडेट। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट एंड जय हिंद।